लॉर्ड, आप सभी को जय मसीह की। आज हमारे बाइबल मनन का विषय है जीवित पत्थर बनो। यरूशलेम में मंदिर बनवाते समय जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था, वही पत्थर मंदिर के कोने का सिरा हो गया। वह कोने के सिरे का पत्थर वही बहुमूल्य जीवता पत्थर है जो परमेश्वर के निकट चुना हुआ है, जिसके विषय परमेश्वर ने यशायाह नबी के द्वारा कहा था, देखो मैंने सियोन में नींव का एक पत्थर रखा है, एक परखा हुआ पत्थर, कोने का अनमोल और अति दृढ़ नींव के योग्य पत्थर। जो कोई उस पर विश्वास रखे वह उतावली न करेगा। और वह नींव के योग्य पत्थर है हमारा प्रभु और उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह। और उस पर विश्वास करने वाला किसी रीति से लज्जित न होगा, अर्थात उस पर विश्वास करने वालों के लिए वह बहुमूल्य है और विश्वास के साथ उसके निकट आने वाले भी जीवता पत्थर होकर जीवित परमेश्वर का आत्मिक मंदिर बन जाते हैं। इसलिए हमें उस मंदिर के पवित्र याजकगण होकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाने हैं जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहणीय हो। परंतु यदि कोई प्रभु यीशु मसीह का सच्चे मन से स्वीकार नहीं करते और केवल नामधारी मसीह होकर रहते हैं, परंतु प्रभु यीशु के वचन का, उसके पवित्र आत्मा का निरादर करते हैं, तो उन्होंने उस जीवते और बहुमूल्य पत्थर की नींव पर अपने आप को नहीं रखा है और न ही वे जीवित परमेश्वर के आत्मिक मंदिर के जीवित पत्थर है, अर्थात उन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया है और अपने जीवन की नींव चट्टान पर नहीं रखी है, क्योंकि वे मसीह के वचन सुनकर भी उसे नहीं मानते। और वचन कहता है कि जो विश्वास नहीं करते उनके लिए वह पत्थर जो निकम्मा ठहराया था वही कोने का सिरा हो गया और ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान हो गया है, क्योंकि वे वचन को न मानकर ठोकर खाते हैं। परंतु हम यह भी जानते हैं कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो वरन अनंत जीवन पाए। इसलिए जो उस पुत्र पर अर्थात प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं, और इस रीति से जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई है, परंतु मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। वह ज्योति प्रभु यीशु मसीह है जो जगत का उजियाला है, परंतु जो बुरे काम करता है वह अंधकार को ही उस ज्योति से प्रिय जानता है और उस ज्योति के निकट नहीं आता, क्योंकि उस ज्योति में ही सब काम प्रकट होते हैं। परंतु हम यह भी जानते हैं कि परमेश्वर दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न नहीं होता और वो नहीं चाहता कि कोई नाश हो, इसलिए वो हमारे विषय में धीरज धरे हुए है, ताकि सबको मन फिराव का अवसर मिले और वे मन फिराकर उद्धार पाए। नूह के दिनों में भी परमेश्वर धीरज धरकर ठहरा रहा और नूह का जहाज बन रहा था। नूह परमेश्वर की आज्ञानुसार ही जहाज बना रहा था और साथ ही धार्मिकता का प्रचार भी कर रहा था, परंतु उस समय के लोगों ने अपना मन न फिराया और नूह की बातों को ठट्टों में उड़ा दिया। परंतु नूह परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी बना रहा। यहोवा की अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही और वह अपने समय के लोगों में खरा था और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। सो उस जहाज में बैठकर नूह समेत उसके घराने के 8 ही जन पानी में से बच गए थे और बाकी सब प्राणी पृथ्वी समेत पानी के द्वारा नाश कर दिए गए, क्योंकि पृथ्वी उपद्रव से भर गई थी। नूह उनके समान धरती का ही था, तो भी उसके प्रचार पर विश्वास न करने वालों ने दंड पाया था, क्योंकि उसने परमेश्वर की ओर से ही आया हुआ संदेश लोगों में सुनाया था। परंतु अब हमारे लिए खुद परमेश्वर मसीह यीशु में होकर जगत में आया, जिसने मानव रूप में इस जगत में जन्म लिया। पवित्र आत्मा के द्वारा परम प्रधान की सामर्थ्य से जो पवित्र उत्पन्न हुआ वो परमेश्वर का पुत्र कहलाया गया, अर्थात वो धरती का नहीं वरन स्वर्ग का है, क्योंकि वह खुद परमेश्वर है, जिसका जन्म परमेश्वर की नई वाचा के अनुसार इस्राएल के यहूदा गोत्र में एक कुंवारी के द्वारा हुआ। और वो ही सारे जगत के लिए आनंद का सुसमाचार है,
क्योंकि उसी के द्वारा हमने उद्धार का सुसमाचार पाया है और उसने परमेश्वर के अगापे प्रेम को हम पर प्रकट किया है और परमेश्वर के राज्य की सारी बातें बता दी है। वो हम पापियों को मन फिराव के लिए बुलाने ही इस जगत में आया और वह केवल प्रचार करने नहीं परंतु हमें अनंत मृत्यु के वश से छुड़ाकर सारे जगत के लिए खुद प्रायश्चित ठहरने के लिए आया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह पाप और मृत्यु के बंधन से स्वतंत्र होकर अनंत जीवन में प्रवेश करे। अर्थात मसीह यीशु में होकर ही परमेश्वर ने अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया। और उसी मेल मिलाप का वचन हमें सौंप देने के लिए जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया था ताकि जो सांप से डसा हुआ उसे देख ले वह जीवित बचे, उसी रीति से अपने पुत्र को ही अर्थात मसीह यीशु को ऊंचे पर चढ़ाया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह उसी में अनंत जीवन पाए। जब प्रभु यीशु मानव रूप में इस जगत में था तो भी परमेश्वर ने सब कुछ उसके अधीन कर दिया था और ऐसा कुछ भी न रख छोड़ा जो उसके अधीन न हो। और उसने अपने परमप्रिय पुत्र की गवाही भी दी तथा अपनी इच्छा के अनुसार अद्भुत कामों और नाना प्रकार के सामर्थ के कामों के द्वारा भी वह उसकी गवाही देता रहा। परंतु हम देखते हैं कि प्रभु यीशु ने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में वो हो गया। वह स्वर्गदूतों से कुछ ही कम कर दिया गया था ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे और मृत्यु के द्वारा मृत्यु पर राज्य करने वाले शैतान को निकम्मा कर दे। और इस कारण प्रभु यीशु मसीह ने हमारे सारे पाप अपने ऊपर ले लिए और हमारे पापों के बदले अपने ही देह का एक ही बार का बलिदान करके उसे क्रूस पर चढ़ाया और शैतान को जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी उसे परास्त करके हमें सार्वकालिक मृत्यु के वश से छुड़ाया। और तीसरे दिन मरे हुए में से जी उठकर वह पिता के दाहिने जा बैठा, अर्थात वो पिता के पास हमारा सहायक है और इस रीति से वो हमारा उद्धारकर्ता ठहरा है। और जब हम हमारे इस उद्धारक प्रभु यीशु मसीह पर मन से विश्वास करके उसे अपने जीवन में कबूल करते हैं और मुंह से यह अंगीकार करते हैं कि यीशु ही प्रभु है और परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो हम निश्चय उद्धार पाते हैं और प्रभु यीशु मसीह पर किए गए विश्वास के द्वारा ही हम परमेश्वर की संतान हो जाते हैं। और जब हम पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए चलते हैं तो हम उसके पुत्र हैं और जब पुत्र हुए तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुए। और इसी मृत्यु के सहने के कारण ही हम प्रभु यीशु मसीह को महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं, क्योंकि हमारे ही उद्धार के कारण उसने अपने आप को शून्य कर दिया था और वह मनुष्य की समानता में हो गया। इस रीति से उसकी दीनता में भी हम उसकी महानता देख सकते हैं। इसीलिए भजन संहिता 8 में कहा गया है कि हे परमेश्वर, तूने उसे स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया है, महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है। तूने उसे अपने हाथों के काम पर प्रभुता दी है, तूने उसके पांव तले सब कुछ कर दिया है। हे यहोवा हमारे प्रभु, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रतापमय है और वह नाम है प्रभु यीशु मसीह। क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है, उसे यही अच्छा लगा कि जब वह बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए तो उनके उद्धारकर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। क्योंकि पवित्र करने वाला और जो पवित्र किए जाते हैं वे सब एक ही मूल से है। इसी कारण हमारा प्रभु यीशु मसीह उन्हें भाई कहने से भी नहीं लजाता जो उसके द्वारा पवित्र किए जाते हैं, पर कहता है कि मैं तेरा नाम अपने भाइयों को सुनाऊंगा और सभा के बीच में मैं तेरा भजन गाऊंगा। तथा उसका लहू भी हमसे पलटा नहीं मांगता, परंतु उस लहू में ही हमने छुटकारा अर्थात पाप क्षमा पाई है। इसीलिए जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके सत्य की पहचान प्राप्त करते हैं वे उस नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आते हैं जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है। इसीलिए वचन कहता है कि सावधान रहो और उस कहने वाले से मुंह न फेरो, क्योंकि वे लोग जब पृथ्वी पर के चितौनी देने वाले से मुंह मोड़कर न बच सके तो हम स्वर्ग पर से चितौनी देने वाले से मुंह मोड़कर क्यों कर बच सकेंगे।
और उस समय तो उसके शब्द ने पृथ्वी को हिला दिया, पर अब उसने यह प्रतिज्ञा की है कि एक बार फिर मैं केवल पृथ्वी को नहीं वरन आकाश को भी हिला दूंगा। नूह समेत जो 8 जन पानी में से बचाए गए थे, उसका दृष्टांत अब बपतिस्मा है, जो यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा उस पर विश्वास करने वालों का उद्धार कर रहा है। और यह बपतिस्मा केवल शरीर का मैल धोना नहीं वरन शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाना, अर्थात उससे सुनना है, अर्थात अपने पुराने मनुष्यत्व का त्याग करके नए मनुष्यत्व को परिधान करना है, जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। अर्थात हमारा मसीह में नई सृष्टि हो जाना अवश्य है, और यह तब होगा जब हम मन से अपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके पवित्र आत्मा की अगुवाई में चले, क्योंकि तब ही हम प्रभु यीशु में जो सत्य है उसी में सीखते हुए चलते हैं और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाते हैं। और हम जानबूझकर पाप नहीं करते और न ही अपने मन के अनर्थ रीति पर चलते हैं। और यदि कोई गलती भी हमसे हो जाए तो पवित्र आत्मा हमें एहसास दिलाता है, परंतु ऐसा व्यक्ति जानबूझकर ही प्रभु यीशु के वचन के खिलाफ जाकर पवित्र आत्मा की वाणी को अनसुना करके बुरे कामों की लालसा नहीं करता, क्योंकि वह ज्योति की संतान बन जाता है और अंधकार में नहीं चलता। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले। प्रेरित पौलुस, जो उद्धार पाने के पूर्व एक कट्टरपंथी फरीसी था, परंतु जब उसने प्रभु यीशु मसीह के दर्शन पाए तो वह उस सत्य से कभी नहीं भटका जो सत्य प्रभु यीशु मसीह में है। वो इस सत्य से कभी नहीं मुकर गया कि एक ही परमेश्वर है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में भी एक ही बिचवई है, अर्थात मसीह यीशु, जो मनुष्य रूप में इस जगत में आया। और वो ही परमेश्वर का नाम है जिस नाम में उद्धार है, और हमारे सुभक्ति का रहस्य भी वो ही है। और उसी ने ही अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में दिया है, और इसी की गवाही ठीक समय पर दी जाए, इस उद्देश्य से ही पौलुस प्रचार करता रहा। और उस सत्य में दृढ़ रहकर वो बड़े हियाव से कहता कि मैं सच कहता हूँ, झूठ नहीं बोलता, कि मैं इसी उद्देश्य से प्रचारक और प्रेरित और अन्य जातियों के लिए विश्वास और सत्य का उपदेशक अर्थात शिक्षक ठहराया गया हूँ। तथा वो कहता कि जैसा मैंने प्रभु से पाया है वैसा ही तुम्हें बता दिया है। इसलिए जो अपने सच्चे मन से प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हुए उसे अपने जीवन में कबूल करता है और अपने जीवन में उसे ही प्राथमिकता देता है और पवित्र आत्मा की अगुवाई में मसीह के वचन पर मनन करता है, वो ही पवित्र आत्मा की वाणी को सुन पाता है और वो ही सत्य में चलता है और संसार की अशुद्धता से, पाप में फंसा देने वाली भ्रम की बातों से परे होकर परमेश्वर की पवित्र प्रजा ठहरता है। और ऐसा व्यक्ति ही मसीह के वचन सुनकर उन्हें मानता है और उसकी आज्ञाओं पर चलता है, क्योंकि वो उससे प्रेम रखता है और उसके ही गुण प्रकट करता है जिस परमेश्वर ने उसे अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है। क्योंकि जो मन से प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हुए परमेश्वर के समीप जाता है, वो अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह, जो अनमोल और अति दृढ़ नींव के योग्य बहुमूल्य पत्थर है, उसके निकट आकर जीवता पत्थर बन जाता है और जीवते परमेश्वर का आत्मिक मंदिर बनने के योग्य ठहरता है। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सभी पर बनी रहे। आमीन।